तो ITI इंस्ट्रक्टर का CBT2 का सेकंड शिफ्ट का भी पेपर अभी हो गया है, जो था 11:30 से 12:15 के बीच में। कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे फ्रॉम द इंडस्ट्री 4.0 और उसके आंसर भी क्या है, चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो जो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे क्वेश्चंस भेजे हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे सामने पेश कर रहा हूँ, ताकि क्वेश्चन का फ्रेमिंग थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उनको जो आइडिया था, उनको जो याद है, वही यहाँ पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है। तो शिफ्ट 2 के क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन VR एंड द मिक्स रियलिटी। एक स्टूडेंट ने मुझे बताया, दूसरे स्टूडेंट ने मुझे बताया कि डिफरेंस बिटवीन VR एंड द AR। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया, इसका आंसर हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन था यूज ऑफ सेंसर्स एंड द एक्चुएटर। तो ये रोबोटाइजेशन में हम लोगों ने और रोबोटाइजेशन और ऑटोमाइजेशन में हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया है। विच इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनेंशियल सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज इन इंडिया। तो ये भी थियरी मैंने ऑलरेडी कवर किया था क्वेश्चन में, जो भी फाइनेंशियल लिटरेसी का लेक्चर था उसी में। विच मेथड इज यूज टू कंट्रोल द फ्लाइट ऑफ अ ड्रोन। ओके, तो ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आप ऑप्शन से इजीली टिक कर सकते हो। रोल ऑफ AI इन द इंडस्ट्री 4.0। तो पूरा का पूरा जो लेक्चर था वो इसी पे ही बेस्ड था, हम लोगों ने जो डिस्कस किया था। आपको इजीली आंसर है वो आ जाएगा। बाद में अगेन जी कोड से एक क्वेश्चन यहाँ पे था जो CNC मशीन में आता है, ये हमने अभी तक कवर नहीं किया, हम लोग थोड़ी देर में यहाँ पे कवर करेंगे। मेन फोकस ऑफ इंडस्ट्री 4.0, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, एकदम वास्ट टॉपिक है, तो जो ऑप्शन है उसमें से आप इजीली टिक कर सकते हो। नेक्स्ट है द प्रोसेस विच इज यूज टू चार्ज द बैटरीज ऑफ अ इलेक्ट्रिक व्हीकल इज कॉल्ड एज। तो प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के प्रोसेस को, ये क्या होता है हम लोगों ने अभी तक डिस्कस नहीं किया, ये भी डिस्कस करेंगे। प्राइवेसी रिलेटेड क्वेश्चन था एक IoT से, एग्जैक्ट फ्रेमिंग पता नहीं है, लेकिन IoT से रिलेटेड एक प्राइवेसी रिलेटेड से कुछ क्वेश्चन था IoT टॉपिक से। और ग्रीन इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। इजी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तो आप आसानी से कर सकते हो। तो एक एक करके जो कुछ भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है वो भी देखते हैं, और आपको कौन से टॉपिक से ये भी एक बार बता देता हूँ मैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन VR एंड मिक्स रियलिटी, या फिर डिफरेंस बिटवीन VR एंड AR। तो सेम एज इट इज क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी, कि AR एंड VR का डिफरेंस क्या होता है। सो वर्चुअल रियलिटी इज ओनली थ्रू द वियरेबल टेक्नोलॉजी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी इज ओनली थ्रू द एप्लीकेशन। तो पोकेमॉन गो का मैंने एग्जांपल दिया था, और जो वर्चुअल रियलिटी वो गेमिंग है, जो हम लोग अपने आंखों के ऊपर जो हेडसेट वगैरह पहनते हैं उसका हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। ये AR और VR के लेक्चर में हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया, वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। PDF आपको यहाँ पे टेलीग्राम के ग्रुप पे मैंने अपलोड किया है ये टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ द सेंसर्स एंड द एक्चुएटर्स। तो ये रोबोटाइजेशन एंड ऑटोमाइजेशन लेक्चर में हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया है। एक्चुएटर्स का काम क्या होता है। सो इन केस ऑफ अ ह्यूमन बींग्स द पावर ऑफ द मूवमेंट ऑफ द आर्म, द पाम एंड द फिंगर्स आर प्रोवाइडेड बाय द मसल। तो जैसे अपने हाथों के जो मसल्स होते हैं वो ह्यूमन में जैसे हाथों के मसल्स होते हैं वो हम लोग कंट्रोल करते हैं। सिमिलरली जो ग्रिपर वगैरह होता है या फिर रिस्ट वगैरह होती है, या फिर जो कोई भी बेसिकली जो मूवमेंट होता है वो हम लोग एक्चुएटर्स के या फिर मोटर के हेल्प से करते हैं। तो ये ही इसका काम होता है कि सारी चीज़ों को यहाँ पे मोशन प्रोवाइड करना, ये होता है मोटर्स का काम या फिर एक्चुएटर्स का काम। और सेंसर्स का काम क्या होता है, द सेंसर इज यूज टू मेजर द कंडीशन ऑफ द रोबोट्स एंड इट्स सराउंडिंग एनवायरमेंट। तो सेंसर्स है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी सेंस करते हैं और इंटरनल फैक्टर्स को भी सेंस करते हैं। कौन से क्या क्या होते हैं आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख सकते हो। वीडियो में मैंने ऑलरेडी इन डिटेल में डिस्कस किया है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ये भी देखो डायरेक्टली मैंने थ्योरी दिया था, फर्स्ट स्लाइड में ही मैंने प्रोवाइड किया था कि विच इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनेंशियल सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज इन इंडिया। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी, SEBI, जो मैंने कहा भी था कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो कुछ भी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज होते हैं इसका काम यहीं पे होता है। NSE BSE का भी मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था। तो सेबी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। एग्जैक्ट ऑप्शन मुझे पता नहीं है, लेकिन सेबी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। जो रिमेनिंग भी है वो भी देख के जाना। तो इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्या क्या पूछा है उन्होंने, और थ्योरी ज़रा सा भी स्किप मत करना। जो कुछ भी मैंने लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया है, नहीं देखा है तो चैनल पे जाके जरूर चेकआउट करना। प्लेलिस्ट सारा का सारा फ्री में क्रैश कोर्स मैंने अवेलेबल करके दिया है। सो विच मेथड इज यूज टू कंट्रोल द फ्लाइट ऑफ अ ड्रोन। ये क्वेश्चन एज इट इज़ नहीं था, लेकिन आप यहाँ पे कॉमन सेंस का यूज़ कर सकते हो। GPS के हेल्प से भी हम लोग उसको कंट्रोल करते हैं, क्योंकि अगर बहुत ही दूर जगह पे हम लोगों को ड्रोन भेजना है तो वहाँ पे उसका जो कोई भी मिलिट्री वाला स्पेसिफिकली रहेगा तो वहाँ पे GPS कंट्रोलिंग रहेगा। एंड सेकंड वन इज रिमोट कंट्रोल। ऑब्वियसली रिमोट के बिना तो ड्रोन है वो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। तो यही ऑप्शन मुझे एक स्टूडेंट ने बताए थे, तो इसके अकॉर्डिंग मैं आंसर बता रहा हूँ यहाँ पे। तो बोथ यहाँ पे ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। GPS एंड रिमोट कंट्रोल दोनों के हेल्प से हम लोग उसका जो फ्लाइट का कंट्रोलिंग, ड्रोन का कंट्रोलिंग है वो करते हैं। सेकंड फिफ्थ क्वेश्चन है रोल ऑफ द AI इन द इंडस्ट्री 4.0। तो ये टाइप के हम लोगों ने कुछ यहाँ पे डिस्कस किए थे, क्योंकि कंप्लीट AI का जो टॉपिक था या फिर जो मैंने लेक्चर लिया था वो कंप्लीट इंडस्ट्री 4.0 के एप्लीकेशंस के ऊपर ही था।
तो ये कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, कॉग्निटिव कंप्यूटिंग, कंप्यूटर विजन, मशीन लर्निंग, जो डीप लर्निंग वगैरह हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था, न्यूरल नेटवर्क्स, डीप लर्निंग, NLP यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, सारी चीज़ें हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस की है। वो जाके लेक्चर में ज़रूर से चेकआउट करना, आपको ये अपने चैनल पर मिल जाएगा, अमेजिंग इंजीनियर्स पे PDF भी मिल जाएगा। और जो फर्स्ट क्वेश्चन था 5 जून करके फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन था, मैंने आंसर नहीं बताया था, द एडवांटेज ऑफ AR ओवर VR, तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे आंसर हम लोगों ने डिस्कस किया है ऑलरेडी। तो मिक्स्ड विजुअल परसेप्शन ऑफ द रियल वर्ल्ड एंड द वर्चुअल वर्ल्ड, ये हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया था। एज इट इज क्वेश्चन उठा के पेपर में आया था, एडवांटेज ऑफ AR ओवर VR। तो ठीक है, तो रिमेनिंग क्वेश्चंस भी हम लोग जल्द से जल्द डिस्कस करेंगे, जैसे टॉपिक मिलेगा उसके अकॉर्डिंग। और कुछ आपके डाउट्स थे तो वो भी मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूँगा। तो पेपर लँग्वेज कोणती आहे असं एकाने विचारलं होतं। सो पेपर लँग्वेज 2 है, इंग्लिश भी अवेलेबल है यहाँ पे। और आपके यहाँ पे मैं FAQs दे रहा हूँ, यानी कि आपके जो कोई डाउट्स जो मैंने कहा था कि कमेंट्स में पूछो, उसके आंसर दे रहा हूँ अभी यहाँ पे। पेपर लैंग्वेज इंग्लिश भी है और मराठी भी है, तो दोनों में आप आंसर कर सकते हो, यानी कि दोनों क्वेश्चन्स देख सकते हो। अगर आपने इंग्लिश लँग्वेज सिलेक्ट किया तो इंग्लिश के क्वेश्चन्स आएंगे, जर मराठी सिलेक्ट केलं तर सगळे मराठीचे क्वेश्चन तुमच्या समोर येतील। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस निमी से आले आहेत कि नहीं। तो निमी के क्वेश्चंस यहाँ पे इन्होंने ज़्यादातर नहीं पूछे, ऐसा 3-4 स्टूडेंट्स ने मुझे बताया। तो निमी के क्वेश्चंस डायरेक्टली एज इट इज़ नहीं है, लेकिन बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे। तो शायद आप किसी दूसरे सोर्स से वगैरह देख सकते हो, ITI के अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी बुकलेट रहेगा उससे आप देख सकते हो। लेकिन निमी के क्वेश्चंस है नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ही थोड़े से क्वेश्चंस है, फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम निमी, ऐसा हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे निमी के आएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ही आसान से मिलते जुलते आपको मिलेंगे। तो ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C से रिलेटेड वीडियो बना, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया था, कमेंट्स आए थे, सभी का मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। जो रिसेंट है वही मैंने यहाँ पे सिर्फ इंक्लूड किया है। तो हाँ, ABC तीनों के तीनों जो कुछ भी है हम लोग जल्द से जल्द यहाँ पे अपलोड करने की कोशिश करेंगे। काम चालू है, थोड़ा सा टाइम मुझे दो, आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी। क्योंकि देखो क्वेश्चन फ्रेम कहाँ से ढूंढना है, उसके रिलेटेड थ्योरी जो आपको समझ में आ जाएगा, ये सब बनाने के लिए थोड़ा बहुत टाइम लगता है। और देखो एज इट इज़ क्वेश्चन पूछे गए थे, तो थोड़ा सा मुझे टाइम दो, पेशेंस रखो। जो कुछ भी क्वेश्चन PDF वगैरह सारी चीज़ें PDF यहाँ पे अपलोड हो जाएगा टेलीग्राम के ग्रुप पर, और वीडियो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, तब तक जो 30 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, जहाँ के आपको 60 मार्क्स जो स्कोर करना है ट्रेड रिलेटेड, उस पर थोड़ा सा ध्यान दो। और बाकी ये जो आ जाएगा, ये आपको 1 बार 2 बार देख लिया तो भी आपको फटाक से याद में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, क्वेश्चन के आंसर बताना, जो कुछ भी मैंने शिफ्ट 1 में जो वीडियो बना था अभी थोड़ी देर पहले, तो बहुत से स्टूडेंट ने कहा था सर उसका आंसर्स भी बताना, तो यहाँ पे मैंने आंसर भी बताने की कोशिश की थी। जो टॉपिक मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया है वो मैंने यहाँ पे उसका आंसर्स नहीं दिया है, तो सेम क्वेश्चन में उठा के वही अभी आने वाले जो ग्रुप B, ग्रुप C और ग्रुप A के जो क्वेश्चन है वहाँ पे मैं उसको ज़रूर से इंक्लूड कर दूंगा। तो डोंट वरी, वापस से आके एक बार वो चेकआउट कर लेना अगर कुछ मैंने अपडेट किया रहेगा तो। ठीक है, और जो कुछ भी स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं, यहाँ पे देखो वॉच टाइम देखो, अभी जो वीडियो मैंने अपलोड किया था 60% स्टूडेंट ने यहाँ पे सब्सक्राइब भी नहीं किया। अभी इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है, इतने जल्द से जल्द आपको मिल रहा है, तो एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब तो कर सकते हो। एटलीस्ट फ्री कंटेंट है अवेलेबल आपका, वैसे भी कुछ जाने वाला नहीं है। और आपने देखा भी होगा कि पेड कंटेंट से ज़्यादा अच्छा यहाँ पे मैं फ्री का पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे आपको सभी स्टूडेंट से फीडबैक वगैरह लेके। और आप देख रहे हैं कि 10 में से ऑलमोस्ट 7 से 8 क्वेश्चन तो अपने डायरेक्टली एग्जाम से ही अपने डायरेक्टली क्रैश कोर्स से ही पूछे गए थे। और जो 2-3 क्वेश्चन है वो अभी तक हम लोगों ने कवर नहीं किए हैं, इसके वजह से यहाँ पे नहीं पूछे, लेकिन आप यहाँ पे इजीली आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही नए कुछ क्वेश्चंस वगैरह मिलेगा तो मैं अपलोड कर दूंगा। और डोंट वरी, ABC तीनों के तीनों जल्द से जल्द में तीनों ग्रुप के जो वीडियोस है मैं लाने की कोशिश करूंगा। तो इसलिए चैनल पे जुड़े लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर कर देना। जो ग्रुप वगैरह है IT इंस्ट्रक्टर के, फटाफट वहाँ पे शेयर कर देना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।